बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अवैस करनी यमन के रहने वाले थे। आप सरदार दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सर से लेकर पाँव तक डूबे हुए थे। आप ऐसे आशिक थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने और उनके रुख़ अनवर की ज़ियारत के लिए सारी ज़िंदगी तड़पते रहे। आपकी एक बूढ़ी माँ थी जिसकी खिदमत में आपके दिन रात गुज़रते थे। जब दिल में मोहब्बत तड़पी तो बूढ़ी माँ से इजाज़त मांगी, माँ मुझे इजाज़त दे, मैं रुख़ अनवर के उस सोने मुखड़े और रोशन आँखों वाले की ज़ियारत कराऊँ। माँ ने आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाज़त दी, लेकिन साथ ये फ़रमाया कि बेटा सीधा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना, ज़ियारत करके सीधा घर आना। आप बड़ी खुशी से मोहब्बत के पैमानों से लबरेज़ मचलते हुए जाते हैं, लेकिन उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रे अनवर की बजाय मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते हैं। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह घर जाते हैं। घर में भी करीम आका नहीं मिलते। माँ का हुक्म याद आ जाता है। माँ ने तो कहा था घर से मिलकर सीधे वापस आना। माँ से ये नहीं पूछा था कि अगर मस्जिद में हों तो क्या करूं। वापस जाकर सारा वाक़या माँ को बताते हैं। बग़ैर ज़ियारत के हज़रत अवैस करनी वापस लौटते हैं। कुछ अरसे के बाद फिर माँ से इजाज़त लेकर मदीने आते हैं। माँ कहती है, अवैस जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी से मस्जिद में मिलकर सीधे घर आ जाना। हज़रत अवैस करनी फिर जाते हैं। अब माँ से मस्जिद की इजाज़त लेकर जाते हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते हैं, लेकिन मस्जिद की बजाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते हैं, मस्जिद में नहीं होते। फिर माँ का हुक्म याद आ जाता है। फिर वापस यमन लौट जाते हैं। वो नबी जो रहमतुल आलमीन बनकर आए, गिरते हुओं को संभालने वाले, यतीमों के आरा, भला वो ग़ुलामों और आशिकों से कैसे बेखबर हो सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ चेहरे अनवर करके फरमाते हैं, इस तरफ से मुझे अपने आशिक अवैस की खुशबू आती है। सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अवैस करनी आपसे इश्क व मोहब्बत रखते हैं तो आपसे मिलने आ क्यों नहीं जाते। हज़रत सुहेब रूमी रोम से आ गए, हज़रत सुलेमान फ़ारसी फ़ारस से आ गए, हज़रत बिलाल हबशी हबशा से आ गए। यमन कौन सा इतना दूर है जो हज़रत अवैस करने यमन से नहीं आ सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों में से हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हज़रत अवैस करनी के पास भेजते हैं। जाओ, जाकर अवैस से कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। दोनों सहाबा कराम हज़रत अवैस करनी के शहर जाकर हज़रत अवैस करनी को ढूंढते हैं। फिर हज़रत अवैस करनी से मिलते हैं और हजूर का पैगाम हज़रत अवैस करनी को देते हैं। हज़रत अवैस बहुत रोते हैं, कहते हैं, हजूर ने अपने लब मुबारक से मेरा नाम कैसे लिया, ज़रा ये बताओ मेरा नाम मुस्तफ़ा ने कैसे लिया। अच्छा ये बताओ मेरे हजूर को तुमने देखा है। उन्होंने कहा, हाँ, हम नबी करीम के साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं, हर वक्त उनके दीदार से फैज़याब होते हैं। हज़रत अवैस करनी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भवों के बारे में हज़रत उमर और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, बताओ मेरे महबूब की भवें कैसी हैं। फिर हज़रत अवैस करनी खुद ही फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की भवें अगर दूर से देखें तो जुड़े हुए हैं, और अगर हबीब अल्लाह के करीब होकर देखें तो अलहदा मालूम होते हैं। ज़ाहिरी हयात में मुलाकात तो ना की, लेकिन तस्वीर महबूब दिल में महफूज थी। ग़ज़वा अहद में जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दांत मुबारक शहीद हो गए तो हज़रत अवैस करनी को इस बात की जब खबर पहुंची तो खबर पाते ही 32 दांत तोड़ दिए, इस ख्याल में कि पता नहीं मुस्तफ़ा का कौन सा दांत मुबारक शहीद हो गया। ये है इश्क रसूल कि जिन्होंने तन मन जानो माल सब कुछ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। हज़रत अवैस करनी ने अपने सारे दांत अपने आका के इश्क में कुर्बान कर दिए। नाज़रीन, मज़ीद ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।